ऑपरेशन सिंदूर के बाद भी पाकिस्तान का आतंकी दुकान चलाने का फितूर बदस्तूर जारी है। 7 मई के भारतीय हमलों में तबाह हो चुके 9 आतंकी अड्डों को बसाने की मुनीर एंड कंपनी की तैयारी एक बार फिर से शुरू हो चुकी है। तबाह हो चुके आतंकी मदरसे की मरम्मत के लिए करोड़ों रुपए के फंड जारी किए जा रहे हैं। हिंदुस्तान में नापाक काम को अंजाम देने का शहबाज सरकार और मुनीर सेना का क्या नया प्लान है, यह जानने के लिए देखिए हमारी ये स्पेशल रिपोर्ट। पहलगाम का बदला था ऑपरेशन सिंदूर। पाक की आतंकी फैक्ट्रियां हो गई थी चकनाचूर, लेकिन पाकिस्तान है कि अपनी आदत से मजबूर आतंकियों का कर रहा है फिर से सेटलमेंट। आसिम मुनीर बना टेरर ग्रुप का स्टेट एजेंट। कुछ लोग मार खा कर सुधर जाते हैं, कुछ लोग मार खा खा कर ढीठ हो जाते हैं। पहलगाम की घटना के बाद हिंदुस्तान ने पाकिस्तान का तबीयत से इलाज कर डाला था, लेकिन पाकिस्तान है कि सुधरने को तैयार नहीं है। वो हिंदुस्तान के खिलाफ एक बार फिर नापाक हरकतों को अंजाम देने की तैयारी में लगा है। पाक आर्मी चीफ आसिम मुनीर ने ऑपरेशन सिंदूर के हमले में तबाह हो चुके पाकिस्तानी अड्डों को फिर से दुरुस्त करवाने की तैयारी शुरू कर दी है। आतंकियों का रियल एस्टेट एजेंट बने मुनीर ने लश्कर और जैश के ठिकानों की मरम्मत के लिए बड़े पैमाने पर फंड जारी किया है। ताजा अपडेट ये है कि लश्कर-ए-तैयबा और जैश-ए-मोहम्मद के मदरसों में एक बार फिर से छात्रों को बुला लिया गया है। इन तबाह हो चुके ठिकानों की मरम्मत के लिए मुनीर ने फंड जुटाने की मुहिम शुरू कर दी है। इसके लिए मुनीर ने पाक आर्मी वेलफेयर और आर्मी हाउसिंग स्कीम से फंड को डाइवर्ट कराया है। ऐसे 9 आतंकी ठिकाने जो भारत ने तबाह कर दिए थे, उनकी मरम्मत के लिए मुनीर ने 100 करोड़ का फंड दिया है। पीओके की आतंकी लॉन्च पैड और पंजाब में लश्कर के ठिकानों के लिए 60 करोड़ रुपए का फंड जारी किया है। ये 100 करोड़ का फंड उस फंड से अलग है जो स्ट्राइक में मारे गए लोगों के परिवारों को दी जानी थी। शहबाज सरकार और पाक आर्मी ने ऐसे 15 परिवारों के लिए 10 करोड़ का फंड जारी किया है। ऑपरेशन सिंदूर में तबाह हो चुके लश्कर के मुद्रिके हेडक्वार्टर को अब पंजाब के ही झांग इलाके में शिफ्ट कर दिया गया है। मुनीर ने लश्कर के इस नए हेडक्वार्टर को बनाने के लिए 105 एकड़ जमीन भी अलॉट कर दी है। 105 एकड़ की जमीन देना दिखाता है कि वो वहाँ करेंगे क्या। वहाँ वो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करेंगे, तमाम तरीके का ऐसा सिचुएशन क्रिएट करेंगे जिसमें उन्हें फाइटिंग एंड बिल्टअप एरिया की ट्रेनिंग दी जा सके, किस तरीके से टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को और ज़्यादा से ज़्यादा रिक्रूटमेंट करना है, बेसिक ट्रेनिंग से लेकर एडवांस ट्रेनिंग तक दी जा सके। तो इस तरीके का एक इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है। ऑपरेशन सिंदूर के हमले से हाफिज सईद इतना डर गया है कि उसने कहीं भी दिखाई देना बंद कर दिया है। हाफिज का हाफिज बन बैठा मुनीर उसे आर्मी के सेफ कैंप में छुपाते फिर रहा है। इसी तरह से जैश के चीफ मसूद अजहर को आईएसआई के सेफ अड्डे में छिपा रखा गया है। भारत ने ऐलान किया है कि ऑपरेशन सिंदूर अभी जारी है। ऐसे में हिंदुस्तान के खौफ से इन दोनों बड़ी आतंक की दुकान को बचाने के लिए मुनीर हर 2-4 हफ्ते में इनके ठिकाने बदल रहा है। जिस तरह से रियल एस्टेट एजेंट लोगों के किराए का मकान दिलाने के लिए इधर उधर ठिकाने ढूंढते फिरते हैं, मुनीर भी उसी तरह से अपनी सारी ट्रेनिंग वेरिंग छोड़कर अब इन आतंकियों और उनके फॉलोअर्स को बसाने के लिए रियल एस्टेट एजेंट का धंधा खोलकर बैठ गया है। इन आतंकी फैक्ट्रियों को फिर से बसाने के लिए मुनीर एंड कंपनी ने चीन की कंपनी गेजुआबा ग्रुप से संपर्क किया है। ये चीनी कंपनी पहले ही पाक अधिकृत कश्मीर में काम कर रही है। इस कंपनी को मुजफ्फराबाद, कोटली और भिंबर में मरम्मत का काम सौंपे जाने की खबर है। पंजाब में मौजूद तबाह हो चुके मदरसों और टेरर ट्रेनिंग कैंप की मरम्मत के लिए भी चीनी कंपनियों से बातचीत की जा रही है। पीओके में मुजफ्फराबाद का आतंकी कैंप ऑपरेशन सिंदूर के बाद पूरी तरह से तबाह हो चुका है। ट्रेंड हो चुके आतंकियों की यहीं से भारत में घुसपैठ कराई जाती थी। जैश के कोटली और भिंबर के ठिकानों में भी छात्रों को बुला लिया गया है। पाकिस्तान पंजाब की बात करें तो ऑपरेशन सिंदूर में जैश के बहावलपुर और लश्कर-ए-मुद्रिक पर भारत ने जबरदस्त स्ट्राइक की थी। सियालकोट और शिकरगढ़ के ठिकानों पर भी काफी नुकसान हुआ था। बहावलपुर की सुभान अल्लाह मस्जिद के मदरसों में 12,000 छात्रों की, जबकि मुदीर के मदरसे में पढ़ने वाले लगभग 6,000 छात्र वापस आ चुके हैं। टेरर फंड का पुराना नापाक तरीका अब भी कायम है। हाल ही में पाकिस्तान को आईएमएफ से 12,000 करोड़ रुपए की मदद मिली थी। एडीए ने लगभग 7,500 करोड़ रुपए की मदद की थी।
इनमें से एक बड़ा हिस्सा मुनीर एंड कंपनी ने टेरर नेटवर्क के नए सेटअप के लिए डाइवर्ट कर दिया है, जिसमें बहावलपुर की सुबहानल्लाह मस्जिद की मरम्मत का काम अहम है। हालांकि शहबाज सरकार और मुनीर की सेना फंडिंग के सोर्स बताने से इनकार कर रही है। ऐसा इसलिए क्योंकि पाकिस्तान को यह अच्छी तरह से पता है कि इंटरनेशनल फंडिंग को टेरर इंफ्रा में खर्च करने का मतलब क्या होता है। अगर पाक की ये नापाक हरकत नजर में आ गई तो पाकिस्तान पर एक बार फिर से फाइनेंशियल एक्ट टास्क फोर्स यानी FATF के चाबुक का कहर टूटेगा। 2018 से 2022 तक पाकिस्तान FATF के ग्रे लिस्ट में शामिल था। उसे डर है कि इस बार कहीं वो ब्लैक लिस्टेड ना हो जाए और कंगाल हो चुके पाकिस्तान को जो अपने पैरों पर खड़ा होने के लिए अंतर्राष्ट्रीय भीख मिल रही है वो मिलना बंद ना हो जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।